अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, मैं आपका मेज़बान, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ रज़ा एक न्यू वीडियो के साथ इन पेज के सबक नंबर 3 के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो पिछले दो असबाग जो है वो हम अच्छी तरह समझ चुके हैं, उनकी आपको समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपने उनकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो आज हम चलते हैं तीसरे सबक की जानिब। तीसरा लेक्चर जो है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, हम अपने इन पेज को ओपन कर लेते हैं। तो इन पेज ओपन हो रहा है, तो उतनी देर तक मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल आल प्रॉब्लम सॉल्यूशन सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये हमारा इन पेज का जो है इन पेज का पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ से हम चलते हैं न्यू फाइल की तरफ। तो दोस्तों, ये हमारा इन पेज का पेज ओपन हो चुका है। तो कल हमने दो चीज़ें की थी, तीन, ये एरो टूल्स और हैंडिंग टूल और रोटेशन टूल। इन तीनों टूल्स को सीखने के बाद आज हमने करना है लिंक टूल, और इसके नीचे है डी लिंक टूल, और तीसरे नंबर पे जो हमने करना है ये है टेक्स्ट टूल और टाइटल टूल। इन तीन चीज़ों को सीखने के बाद नंबर 4 पर है लिंक टूल। लिंक जिस तरह इसके नाम से जाहिर है कि लिंक यानी किसी के साथ जोड़ना। लिंक का मतलब होता है जोड़ना। तो ये टूल ज़्यादातर एक या दो बॉक्स जो होते हैं, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, जितने भी बॉक्सेस आपने बनाए हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए, उनका आपस में लिंक करने के लिए ये टूल लिंक टूल यूज होता है। तो हम सबसे पहले बॉक्स लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे ये बॉक्स ले लिया। तो अब हम चलते हैं एडिट पे। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद हम एडिट पे आ जाते हैं, ये एडिट बटन पे। तो यहाँ पे आए, यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लेना है। अब यहाँ से हम इसको दोबारा एडिट पे आते हैं तो पेस्ट करते हैं। अब देखें, ये हमारा माउस का जो एरो है ये इस तरह का आ गया। मीन्स कि अब हम पेस्ट करना चाहते हैं, तो इसको हम जहाँ पर लाकर क्लिक करेंगे वहाँ पे ये ऑटो पेस्ट हो जाएगा। ये देखें, तो ये हमारा बॉक्स नंबर 2 पेस्ट हो गया है। अब हम इन दोनों को करते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हम दोबारा चलते हैं एडिट मेन्यू में। तो यहाँ से हम इनको करते हैं कॉपी। अब दोबारा हम इसे दोबारा फिर पेस्ट कर लेते हैं। तो पेस्ट इनके ऊपर ही कर देते हैं। अब देखें, तो डाउन एरो से हम इसे नीचे ले आते हैं और इनके बराबर कर लेते हैं। तो ये हमारे सामने चारों बॉक्सेस हमारे सामने बन गए। अब हम इनका करते हैं आपस में लिंक। तो सबसे पहले ये हैंड टूल के जरिए हम लिखते हैं देखें, तो ये सिर्फ इसी के अंदर लिखा गया। इसको कॉपी कर लेते हैं। अब आगे इसे पेस्ट करते हैं। ये देखें,
तो अब इन बॉक्सेस को हम बड़ा भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं, हम इनको करते हैं आपस में लिंक। तो पहले सिलेक्ट कर लेते हैं चारों को, ये देखें। तो सिलेक्ट करने से पहले हम ये राइटिंग ख़त्म कर दें। अब हम इसे करते हैं सिलेक्ट एरो टूल की मदद से। अब देखें, अब इनको हम आपस में लिंक टूल्स के जरिए इनको लिंक कर देते हैं। इसका लिंक इसके साथ हो गया, तो अब इसका लिंक इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया। तो अब देखें, अब हम चलते हैं इसमें। तो ये देखें, इसके अंदर हम कुछ भी पेस्ट करते हैं तो वो ऑटोस में भी होता जाएगा, क्योंकि ये आपस में लिंक हो चुके हैं। तो ये था लिंक टूल कि हम इनको आपस में लिंक करके। तो अब दूसरे नंबर पे है, हम करते हैं, चलते हैं कि इनको सिलेक्ट करने के बाद ये देखें डी लिंक। तो डी लिंक के जरिए हम इनके जो लिंक है इसको ख़त्म कर सकते हैं। ये देखें, इसको ख़त्म हो गया, यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये इनका लिंक आपस में ख़त्म हो गया। तो ये दो टूल्स इनकी आपको समझ आ गई होगी कि ये इन बॉक्सेस को आपस में लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए यूज़ होता है। और दूसरे नंबर पे इनका लिंक ख़त्म करने के लिए डी लिंक टूल यूज़ करते हैं हम। तो आगे हम इसके बाद चलते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स और ये है टेबल बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के जिस तरह आपके सामने ये हमने बनाया, ये बॉक्स हैं, तो इनके अंदर ये टेक्स्ट बॉक्स हैं, यानी इनके अंदर हम लिख सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, एक होता है टेक्स्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट। तो टेक्स्ट वो होता है जो हम किसी भी बॉक्स के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर लिखते हैं, जो हमारी राइटिंग होती है, उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, अरेबिक में लिखें या किसी भी लैंग्वेज में हम इसको लिखें, तो उस लैंग्वेज को, उस राइटिंग को जो है उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट। और जो हमारा बॉक्स होता है, जो हमारी वो फाइल होती है, यानी जिसके अंदर हमने लिखना है, उस फाइल को, उस बॉक्स को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हमारा ये जो टेबल ऑब्जेक्ट है, ये बॉक्स बने हुए हैं हमारे सामने, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट ऐसे टेक्स्ट बॉक्स हैं, यानी ऐसे टेक्स्ट ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम छोटा या बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। ये, और इसके बाद हमारे पास है टाइटल बॉक्स। तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, तो ये हमारा टाइटल बॉक्स बन गया। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ये भी बॉक्स है, ये भी बॉक्स है, तो इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये देखें, जिस तरह हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो इसके अंदर आपको चारों तरफ ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो टाइटल बॉक्स है इसके आपको चारों तरफ नज़र नहीं आएंगे, बल्कि सिर्फ दाएं और बाएं आपको दो डॉट्स नज़र आ रहे हैं। मीन्स के जिस तरह हम इसको चारों तरफ से जहाँ से चाहें बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, लेकिन टाइटल बॉक्स में आकर हम इसको छोटा या बड़ा नहीं कर सकते। सिर्फ साइडों से हम इसे चौड़ाई में ज़्यादा कर सकते हैं, ऊपर नीचे बड़ा नहीं कर सकते। दूसरा इसमें फ़र्क ये है कि जिस तरह हमारा ये टाइटल बॉक्स है, तो टेक्स्ट बॉक्स है, तो इसमें हम लिखेंगे तो इसको हम यहाँ से बड़ा करके इसमें और लिख सकते हैं, लेकिन टाइटल बॉक्स के अंदर हम लिखेंगे। हैंड टूल हम इसके लिए पहले सेलेक्ट कर लें, उसके बाद हम ये देखें, तो इसमें जैसे जैसे लिखते जाएंगे ये खुद ब खुद बड़ा होता जाएगा।
तो ये खुद ब खुद बड़ा होता जाएगा। तो ये देखें, लेकिन ये खुद ब खुद बड़ा नहीं होगा, इसे बड़ा करना पड़ेगा। तो टाइटल बॉक्स अपने आप बड़ा होता जाएगा। तो ये थे नाजरीन, मेरे तमाम सब्सक्राइबर व्यूवर्स, ये 3 टूल्स का हमने कल पढ़ा था, एरो टूल्स, हैंडिंग टूल, रोटेशन टूल। अब ये लिंक टूल, डी लिंक टूल, टेक्स्ट और टाइटल बॉक्स टूल्स, ये 4 टूल्स हमने सीख लिए हैं। उम्मीद है कि आपको कंप्लीटली समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स के अंदर कि सर हमें इस बात की समझ नहीं आई, या कोई आप बेहतर मशवरा देना चाहें कि मेरे समझाने के अंदाज के अंदर या इस तरह मेरे समझाने के अंदाज के अंदर आपको कुछ लगता है कि कुछ बेहतर करने के लिए आपके पास कोई अच्छा मशवरा हो तो आप वो दे सकते हैं। आपको ये सबक अच्छी तरह याद भी हो गया होगा। तो यकीनन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद मिलते हैं कल फिर एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।